यहाँ हम जीके जीएस का रिवीजन स्टार्ट करते हैं जो करंट से रिलेटेड है। आर्थिक गतिविधि में विस्तार के बाद होने वाला संकुचन क्या कहलाता है? ये व्यापार चक्र के नाम से जाना जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। इसका जो फॉर्मूला होता है वो E बराबर एच वी होता है, जिसमें एच जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है और जो वी होता है वो घटना प्रकाश की आवृत्ति बताती है। स्लीप अपरीड जी, स्लीप अपरीड रिलेटेड है सोते सोते खर्राटे लेने से। सोते समय खर्राटे जो लेते हैं उसको मतलब उस चीज़ का रिलेशन किससे है? ये स्लीप अपरीड से है और ये पूछा जा चुका है ये प्रश्न। रूट किट्स जो कंप्यूटर पर रूट या प्रशासनिक पहुंच करवाते हैं, कंप्यूटर को की रूटिंग करा के जो प्रशासनिक पहुंच करवाते हैं, मतलब हैकर्स की कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रूट किट्स कहते हैं। नवपाषाण काल का प्रमुख हथियार क्या था? वो था कुल्हाड़ी। पय्यमपल्ली स्थान से क्या साक्ष्य मिले हैं? ये कपड़े निर्माण के प्रथम साक्ष्य वहीं से मिले थे। कहाँ से? पय्यमपल्ली से। महदहा से क्या मिला था? महदहा से मिला था धान की खेती के प्रथम जो थे मतलब साक्ष्य मिले थे वहाँ से। अगर मैं बात करूं विश्व में भारत सबसे बड़ा मेट्रो परिचालन देश बना है। विश्व में सबसे बड़ा मतलब मेट्रो को संचालित करने वाला देश कौन सा बना है? उसको उसके उसके लिए स्थान कौन सा है भारत का? वो तीसरे स्थान पर है। अगर मैं बात करूं कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1984 में। कहाँ पर? कलकत्ता में हुई थी। अगर मैं बात करूं आधुनिकरण के आधार पर मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 2002 में नई दिल्ली में सॉरी बोल सकते हैं। और भारत का मेट्रो संचालन करने वाला सबसे लंबा रूट कौन सा है? मतलब जो सबसे ज़्यादा लंबे रूट के लिए मेट्रो संचालित करता है भारत में कौन सा शहर है? वो है दिल्ली, जो करता है 395 किलोमीटर के आसपास कवर करता है वो। अगर मैं बात करूं यूएस का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना कब हुई थी? ये 1945 में हुई थी। यह इस बार किस किस को मिला है? ये इस बार मिला है हिलेरी क्लिंटन, लियोनल मेसी, जो प्रमुख नाम है वो मैंने लिखे हैं, जॉर्ज सोरस को मिला है, डेनेजल को मिला है, माइकल को, मैजिक को। इतना याद रखना। केंद्रीय आयुर्वेद केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1979 में। जनरेशन जेड क्या है? जनरेशन, अच्छा ये जनरेशन्स बताई गई हैं जो मतलब अभी अपनी ये कुछ सन्स के हिसाब से बांट रखी हैं। ये फॉर्मूला सबसे पहले तो ये याद कर लो। जनरेशन्स जो दिए हैं, नाम दिए हैं जेड अल्फ़ा, आप सुन रहे होगे, तो ये किसने गढ़ा है? ये नाम किसने गढ़ा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नाम गढ़ा है मार्क फ्रैंकलिन ने। जी, अब मैं बात करता हूँ जनरेशन जेड के बारे में। ये कहाँ से कहाँ तक है? यह 1995 से 2012 तक है। अगर मैं बात करूँ ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ बढ़ी है, मतलब इसका इस जनरेशन का जो संबंध है, मतलब क्या इस जनरेशन में प्रमुख रहा है? ये जनरेशन इंटरनेट के साथ में ग्लोबल मतलब विश्व से जुड़ी है। मतलब इसने विश्व को समझा है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरनेट, भले ही स्लो चलता हो लेकिन इंटरनेट चलता था इस जनरेशन के लिए। जनरेशन अल्फ़ा की बात करें तो ये है 2013 से जो 24 तक जो बच्चे जन्मे हैं वो है जनरेशन अल्फ़ा के अंतर्गत आते हैं। और इस जनरेशन की प्रमुखता या विशेषता क्या है? इन्हें जन्म के साथ में हाई स्पीड इंटरनेट मिला है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट मिला है। और अब हम बात करते हैं, अब यहाँ से चालू होती है 2025 से जनरेशन बीटा चालू होती है जो 2039 तक चलेगी। और इस जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? इस जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा इंटरनेट की सभी सुविधाएं मात्र एक क्लिक करने से दूर रह जाएंगी। बस केवल एक क्लिक करना है और सारी इंटरनेट की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, इसका नाम याद रखना, मार्क फ्रैंकलिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण, तो बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है जीवन मरण से मुक्ति। अगर मैं बात करूं मीराबाई के बारे में, मीराबाई की तुलना सूफी संत, कौन से सूफी संत से करी जाती है? ये राबिया से करी जाती है। और अगर मैं बात करूं मीराबाई का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1498 में। और ये मीराबाई
किस कवि या किस उसके प्रमुख मतलब चेहरे के समकालीन रही थी? ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन रही थी। अगर मैं बात करूँ राजमहल क्षेत्र में दामिन ए कोह मतलब क्यों बनाया जाता था? ये बनाया जाता था भूमि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, निम्नांकित मतलब सीमांकित कर दिया जाता था कि ये इतना एरिया भूमि का दामिन ए कोह कहला जाएगा, जो जिसका संबंध संथालों की भूमि को घोषित करने से होता था और ये जो सीमांकन हुआ था पहली बार 1832 में हुआ था। जी, थैंक यू सो मच।